नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योर एमसीक्यू अड्डा में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज शुरू करते हैं 22 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। आपका पहला सवाल है, काशी घोषणा पत्र किस शहर में आयोजित शिखर सम्मेलन में अपनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, दिल्ली, भोपाल या वाराणसी। इसका सही जवाब है वाराणसी। देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के दौरान काशी घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से अपनाया गया, जो भारत को नशा मुक्त बनाने हेतु 5 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत करता है। यह सम्मेलन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक युवा नेता शामिल हुए। घोषणा पत्र का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा शक्ति तैयार करना है। सम्मेलन में नशे की तस्करी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जागरूकता अभियान तथा पुनर्वास पर केंद्रित 4 विशेष सत्र हुए। यह सम्मेलन आध्यात्मिक दृष्टिकोण व युवा नेतृत्व के समन्वय का प्रतीक बना। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा किस ऐतिहासिक अवसर से जुड़ी है? मालदीव भारत व्यापार समझौतों की वर्षगांठ, मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ, सार्क शिखर सम्मेलन या ऑप्शन डी, मालदीव में भारतीय दूतावास का उद्घाटन। इसका सही जवाब है मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 से 26 जुलाई 2025 की 2 देशीय यात्रा ब्रिटेन और मालदीव भारत की सक्रिय और बहुपक्षीय कूटनीति का प्रतीक है। ब्रिटेन में यह यात्रा नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है, जहां व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एजेंडा है। साथ ही मोदी की राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात भी प्रस्तावित है। मालदीव में यह यात्रा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के आमंत्रण पर हो रही है और मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य विजन सागर नीति के तहत समुद्री सहयोग, सुरक्षा, पर्यटन और नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। अगला सवाल, एलन बर्गमैन किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है चिकित्सा, साहित्य, संगीत या चित्रकला। सही जवाब है संगीत। आइए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महान अमेरिकी संगीतकार एलन बर्गमैन का जुलाई 2025 को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी मार्लिन बर्गमैन के साथ मिलकर अमेरिकी फिल्म और टेलीविज़न संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3 ऑस्कर पुरस्कार और 3 एवी अवार्ड से सम्मानित एलन ने द वे वी आर, द विंडमाइल्स ऑफ आवर माइंड जैसे प्रतिष्ठित गीत लिखे। 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुए और 1980 में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। उनका योगदान हॉलीवुड संगीत के स्वर्णिम युग को परिभाषित करता है। अगला सवाल, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है चौथा, 7वां, तीसरा या 8वां। इसका सही जवाब है 7वां। आइए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी IMO 2025 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में हुआ, जिसमें भारत ने 110 देशों के बीच 7वां स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने कुल 193 अंक अर्जित कर अब तक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य पदक जीते। यह दूसरी बार है जब भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहली बार इससे पहले 1998 में जीते थे। बात करें IMO की, तो IMO की स्थापना 1959 में हुई थी और यह गणित की वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है। भारत की टीम का चयन होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र HBCSE द्वारा किया जाता है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टाइफर के अधीन है। इस वर्ष टीम का नेतृत्व प्रोफेसर शांता लेशराम ISI दिल्ली और डॉक्टर मैनाक घोष ISI बेंगलुरु ने किया। अगला सवाल, वर्ष 2025 में ICC द्वारा घोषित अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब है इंग्लैंड। आइए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड को 2027, 2029 और 2031 में होने वाले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी सौंपी है। यह निर्णय 2025 के सिंगापुर सम्मेलन में लिया गया। 2025 का फाइनल लॉर्ड्स में हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगला सवाल, जापान ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है एलेक्स लेनियर, किम वॉन हो, शी युकी या जियांग झेनबांग। आपका सही आंसर है शी युकी। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। शी युकी ने जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतकर अपने करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ी। यह टूर्नामेंट टोक्यो में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 श्रेणी का प्रतिष्ठित आयोजन है, जिसमें विश्व के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं।
फाइनल में उन्होंने फ्रांस के गत विजेता एलेक्स लेनियर को पराजित किया। अब देखते हैं आज के अगले सवाल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है? आपके ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक या ऑप्शन डी फिनो पेमेंट्स बैंक। इसका सही जवाब है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। यह समावेशन 19 जून 2025 को अधिसूचित और 10 जुलाई 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इससे बैंक को आरबीआई से ऋण लेने, क्लियरिंग हाउस की सदस्यता और पुनर्वित्त सुविधा जैसी प्रमुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह मान्यता इस बैंक की वित्तीय स्थिरता, विनियामक अनुपालन और सार्वजनिक हित में सेवा की क्षमता को दर्शाती है। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय प्रभादेवी मुंबई में स्थित है और यह विशेष रूप से लघु बचत, भुगतान सेवाएं और वंचित वर्गों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है। अगला सवाल, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई या 21 जुलाई। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 जुलाई। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। विश्व शतरंज दिवस हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 की स्मृति में चुना गया है। शतरंज केवल एक खेल नहीं है बल्कि रणनीतिक सोच, बौद्धिक अनुशासन और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। FIDE विश्व भर में शतरंज को बढ़ावा देने वाली संस्था है जिसकी स्थापना पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।